Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. आओ बच्चों, आपने अभी अपने चित्रों के द्वारा पाठ शिष्टाचार समझा, पढ़ा। अब हम पाठ्य पुस्तक के आधार पर हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारे घर के पास में दो विद्यार्थी रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बहुत ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है, किंतु भुवन दूसरी ही तरह बात करता है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। तो बच्चों, इसमें पाठ में यह बताया गया है कि दो बच्चे हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप शिष्टाचार बच्चा है, उसके अंदर शिष्ट व्यवहार करता है, सबसे हाथ जोड़कर नमस्ते करना, प्यार से बोलना और हमेशा शांत रहना। दूसरी तरफ जो भुवन है, वह हमेशा ही अशिष्ट व्यवहार करता है, यानी दूर से ही चिल्लाना, किसी को नमस्ते न करना, कोई भी बात दूर से चिल्लाकर बोलना, ये उसमें अशिष्टता के गुण हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। यूँ तो भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। इसका कारण है प्रदीप की बोलचाल, व्यवहार, जो लोगों का मन मोह लेता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है, जबकि भुवन का अशिष्ट। तो बच्चों, जो पास में आस में रहते थे लोग, वह हमेशा प्रदीप की तारीफ किया करते थे, क्योंकि उसका व्यवहार, उसके बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा और सबको मन भावन था। और दूसरी तरफ जो भुवन था, उसके व्यवहार पर लोगों को क्या आती थी? हंसी, क्योंकि उसके बोलने का तरीका अच्छा नहीं था। वैसे तो पढ़ने में भुवन तेज था, उसका जो बॉडी थी, शरीर उसका, वो भी बहुत हष्ट पुष्ट और वो ताकत वाला था, दिखने में भी सुंदर था, पढ़ने में भी तेज था। लेकिन प्रदीप पढ़ने में भी तेज नहीं था, उसका शरीर हष्ट पुष्ट भी नहीं था, तो भी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते थे। क्यों? क्योंकि वह व्यवहार कुशलता करता था, बहुत ही उसका व्यवहार सबके साथ शिष्ट व्यवहार करता था, अनुशासन प्रिय था। दूसरी तरफ भुवन अशिष्ट व्यवहार करता था, किसी के साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। समाज में शिष्ट बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम जानने चाहिए। उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम अलग अलग हैं, यद्यपि उनके आधार प्राय समान ही हैं। तो बच्चों, हमें समाज में शिष्ट यानी अनुशासन के साथ रहना चाहिए, और वैसे शिष्टाचार के कुछ नियम भी होते हैं, वह हमें जानने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से नियम होते हैं, और उन्हें अपनी आदत में भी शामिल करना चाहिए। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके सबके समाज के अलग अलग शिष्टाचार के नियम होते हैं। अलग अलग नियमों के कारण हमें उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हमें हमारी आदत में शामिल कर लेना चाहिए।
शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि लठ मारा जा रहा है। तो बच्चों, शिष्टाचार में सबसे पहले यानी मिठास आती है। हमारी वाणी में हमेशा मिठास होनी चाहिए। हमारा व्यवहार सबके साथ मीठा और शांत होना चाहिए। हमको कोई बड़ा बुलाए तो हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हाँ, अच्छा, नहीं, ऐसे नहीं बुला। हमें उनसे हमेशा हाँ जी, नहीं जी करके बोलना चाहिए और हमें उन्हें प्यार से उत्तर देना चाहिए। ऐसे नहीं लगे कि हम गुस्सा कर रहे हैं। हमें किसी को गुस्से से जवाब नहीं देना चाहिए। हमारे जवाब में हमेशा मिठास और प्यार भरा होना चाहिए। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी विनम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी आवाज़ में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। तो बच्चों, विनम्रता बड़ों के साथ प्रति यानी मीठा बोलना, शिष्टाचार से बोलना खाली बड़ों के साथ ही नहीं, अपने बराबर यानी अपने दोस्तों के साथ और अपने से छोटे माने अपने भाई बहन, छोटे बच्चों के साथ प्यार और स्नेह का भाव भी होना चाहिए। हमेशा हम किसी से भी बात करें तो हमारे आवाज़ में मिठास होनी चाहिए, हमारी आवाज़ मीठी होनी चाहिए। कटुता यानी गुस्से से नहीं, कर्कशता यानी कठोरता, यानी हमारे अंदर कठोरता की भावना नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए और हमें सबसे अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें खुशी से उसका स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी जरूरी है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ा हुआ देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए देना चाहिए। बच्चों, हमें खाली विनम्रता केवल भाषा यानी हमारे बोलने की नहीं है, हमारे कर्म यानी जो हम काम करते हैं कर्म यानी उसमें भी मिठास होनी चाहिए। हमें अपना काम भी प्यार से करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कोई आता है तो हमें उनका स्वागत बहुत ही प्यार से करना चाहिए। हमें उनके आने पर खुशी जाहिर करनी चाहिए और उनका सत्कार भी प्यार से करना चाहिए। हमारे घर कोई बड़ा आए या कोई सम्मान यानी कोई बड़ा आता है, हमारा उनका सम्मान करना चाहिए। तो उनके लिए हमें पहले खुद नहीं बैठना है, पहले उनको बैठने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। और कभी भी कोई महिला यानी कोई औरत खड़ी हो, कोई बच्चा खड़ा हो तो हमें उनके प्रति उनको खड़ा हुआ देकर उनको अपने बैठने के लिए सीट देनी चाहिए। कभी बच्चे छोटे खड़े हैं और हम बैठे हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती, हमें उनको पहले बैठने देना चाहिए। और हम औरतों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए, गुस्से से नहीं। हमारे अंदर हमेशा अनुशासन और शिष्टता का व्यवहार होना चाहिए। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ
चापलूसी नहीं है। यदि किसी को महसूस हो जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा अपमान कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, विनम्रता अर्थात नम्रता, दीनता अर्थात गरीबी, नर्म होते हुए भी हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। नर्म होने का मतलब यह नहीं है कि चापलूसी अर्थात दिखावा नहीं होता। जिस प्रकार हम शिष्ट हैं तो कोई हमारा अपमान अर्थात बेइज्जती करे तथा हमें गरीब जानकर दया करे अर्थात करुणा करे तो हमें उसका अनुग्रह प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चेष्टा अर्थात प्रयत्न, हमें कभी भी उनका अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसीलिए हमें बिना वजह किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। किसी के घर या ऑफिस जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना भी अशिष्टता है। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित कहा जाएगा। बच्चों, तो शिष्टाचार में दूसरा गुण आता है कि हमें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, अर्थात कोई अपने निजी बातें कराओ तो उनका बातें हमें नहीं सुननी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें दखल अंदाजी भी नहीं करनी चाहिए। हर किसी की अपनी एक दुनिया होती है और हमें कभी भी किसी की वेतन यानी सैलरी, उम्र, जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए। हम कभी किसी घर या ऑफिस जाएं तो उनकी चीज़ों को उलटना पलटना यानी उनकी चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई पढ़ या लिख रहा हो तो हमें उसमें भी ताक झांक यानी उसकी तरफ हमें ताकते नहीं रहना चाहिए। यह अशिष्टता कहलाती है। यदि कोई हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। तो बच्चों, यदि कोई हमारे लिए मेहनत से कार्य करे, कष्ट उठाए तो हमें उसका उपकार मानना चाहिए। कृतज्ञता मतलब उपकार मानना, हमें उसका उपकार मानना चाहिए और हमेशा कोई काम हमारा करे तो उसे हमें धन्यवाद जरूर देना चाहिए और धन्यवाद हमें हमेशा दिल से देना चाहिए, ऊपरी मन से नहीं। हमेशा हमारे मन में उसके प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। तो जैसे कोई हमें ट्रेन में या बस में बैठने के लिए अपनी सीट देता है तो उसे हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए। खाना खाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। चबाने में मुंह से आवाज़ करना अच्छा नहीं माना जाता। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर लेने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर कोई मेहमान भोजन कर रहा हो तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है, पर जब वे खाना खा रहे हों तब उनके मना करने पर भी रोटी आदि
उनकी थाली में ज़बरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। तो बच्चों, जब हम खाना खाएं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी खाना खाते समय हमारे मुंह से आवाज़ न आए, क्योंकि खाना आवाज़ से खाएंगे तो वो शिष्टता नहीं कहलाती, अच्छा आचरण नहीं कहलाता है। खाना हमें जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए, अधीरता यानी जल्दी जल्दी। और बड़े जब हमारे साथ खाना खा रहे हों, सब मिलके खाएं, तब बड़े खाना ख़त्म कर ले तो भी हमें खाते रहना उचित नहीं है। अगर हमारे घर कोई मेहमान आए तो हमें रुचि माने उनकी पसंद का खाना बनवाना चाहिए। और जब वो खाना खा रहे हों तो उनके मना करने पर भी उनकी थाली में ज़बरदस्ती हमें खाना नहीं डालना चाहिए। यह अच्छा आचरण नहीं कहलाता है। शिष्टाचार का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना, जहाँ जाना मना हो वहाँ न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी मिलता है। तो बच्चों, शिष्टाचार का तीसरा नियम अनुशासन का पालन नैतिक नियमों का भी होता है। जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद आदि में हम जाने से पहले हम जूते उतार देते हैं और हमें धार्मिक स्थानों पर हमेशा शांत रहना चाहिए। सड़क पर हमें हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। यह सब कानून के अंदर आता है। हमें किसी के पास जाना हो तो हमें हमेशा समय से पहुंचना चाहिए। समय पर पहुंचना ही अनुशासन कहलाता है, अर्थात सभ्यतापूर्ण आचरण करने वाला। निस्वार्थ भाव से किया गया सम्मान शिष्टाचार कहलाता है।